Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कब करेंगे अनुज अनुपमा अपनी बेटी आद्या को डिम्पी से प्रोटेक्ट? कब करेंगे डिम्पी के पापों का हिसाब? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो माँ बाप बच्चे जब तक बच्चे होते हैं तब तक उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही चलते हैं। आद्या के जीवन में जो कुछ भी हुआ वो इनसे छुपा नहीं है। आद्या किन हालातों में रही, कैसे आद्या ने अपना जीवन आगे बढ़ाया, कितनी सेंसिटिव है आद्या, ये उसके माँ बाप से छुपा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुपा है। तो फिर क्यों बार बार आद्या को ही समझाने में अनुज और अनुपमा लग जाते हैं? क्यों नहीं डिम्पी से उसको प्रोटेक्ट करते? क्यों हमेशा अपने आप में ही बिजी रहते हैं? तो ये सारे सवाल उठते हैं आज के एपिसोड के बाद। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आद्या से अनुज अनुपमा बहुत प्यार करते हैं, ये जग जाहिर है, मगर प्यार में अगर हम ये चीज इग्नोर कर दें कि हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो वो गलत होगा। और वो भी तब जब डिम्पी जैसी लेडी बार बार आद्या को अपनी बुरी बातों का शिकार बना रही है। आज भी उसने स्पॉइल ब्रैट कहा, पहले उसने इन्हीं दोनों के सामने श्राप कहा, उससे पहले भी कई कुछ आद्या को कहा, यहां तक कि आद्या के सामने अनुपमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपनी बेटी का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी ये बेटी, बहुत कुछ कहा। मैं कितनी लिस्ट बताऊं आपको जो अनुज अनुपमा के सामने आद्या को कहा गया, मगर हमेशा अनुपमा चुप। आद्या अनुपमा का मुंह देखती रह जाती है, अनुज का मुंह देखती रह जाती है और डिम्पी शान से उनके आगे से निकल जाती है। क्या है डिम्पी के पास ऐसा अनुज अनुपमा का राज जो डिम्पी की बातें सुनते रहते हैं और आद्या की सुनते नहीं है? क्या आद्या के कोमल मन पे ये छाप अच्छी है कि उसके माँ बाप सामने हैं और डिम्पी उनको यानी कि आद्या को इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती जा रही है? श्राप कहा, आद्या रोई, आज स्पॉइल ब्रैट कहा, आद्या रोई। तो ये सब बातें आद्या के मन में जो बैठी है और आगे बैठेंगी, क्योंकि डिम्पी तो सुधरने वाली नहीं है। तो क्या ये अनुज अनुपमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करे? आद्या स्कूल नहीं जाती है, आद्या का कोई आउटबर्स्ट नहीं है, आद्या सिर्फ उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेके बैठी है जिनके पेरेंट्स आद्या को पसंद नहीं करते हैं। पेरेंट्स की बात करूं तो तोशु को तो परवाह नहीं है, परी कहां भी रहे कैसे भी रहे, और केंजल को ठीक है, माही तो वहीं पे रहती है। ईशानी और अगर अंश की बात करें तो अंश आद्या से प्रेम करता है, फुई मानता है उसको और उसको आद्या के साथ अच्छा लगता है, मगर उसकी मां को अच्छा नहीं लगता है। मां बार बार आके आद्या को बुरा भला कहती है और ये बात पेरेंट्स को पता है, अनुज अनुपमा को पता है, मगर बड़ा अफसोस है यहां पे ये कहने में मुझे कि मान को अपने रोमांटिक मोमेंट से फुर्सत नहीं मिल रही है। कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम ही लोग एंजॉय करते हैं उनके रोमांटिक मोमेंट्स, मगर तब हम भी भूल जाते हैं और अनुज अनुपमा भी भूल जाते हैं कि इस घर में एक बेटी है उनकी, जिसका जो है हमेशा जो है शिकार होता रहा है, कभी पाखी कभी डिम्पी और ज्यादातर डिम्पी। आज तो डिम्पी ने हद कर दी, जिस लाउड स्पीकर की तरह डिम्पी आज बोल रही थी, क्या इससे पेरेंट्स के कान नहीं फटते हैं? क्या पेरेंट्स को सामने सामने दिखते हुए कि सच किस तरफ है, क्या उनका मन नहीं करता है कि डिम्पी के 3-4 तमाचे मार दिए जाए? मगर आई कैन अंडरस्टैंड कि अनुपमा यहां पे अपने आप को रोक रही है, उसको पता है कि गलत है, आद्या को सॉरी फील करने के लिए कह रही है, मगर वो बातें अनुपमा के लेवल पे सही है मगर आद्या के लेवल पे सही नहीं है। उस सेंसिटिव बच्ची के मन को भी तो पढ़ना इन्हीं का काम है, उसके मन पे और ज्यादा चोटें ना लगे ये इनकी ही तो ड्यूटी है। तो ये क्या कर रहे हैं मान अपनी बेटी के लिए? सरप्राइजिंग था मेरे लिए बहुत ज्यादा आज का ये सीन और बहुत हर्ट करने वाला।
आज तक मुझे कभी आद्या से इतनी हमदर्दी नहीं हुई जितनी आज हुई। मैं ये नहीं कहती कि आद्या कंप्लीटली राइट थी, मैं ये नहीं कहूंगी, मगर यहां पे आद्या को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है क्योंकि वो भी बच्ची ही तो है। और बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू जब उनको 100% श्योर हो कि मैं गलत नहीं हूं। ये बड़ी जो सामने खड़ी है डिम्पी आंटी, आंटी ही कहूंगी इसको, ये गलत है। तो बच्चों के मन में ये बात डेफिनेटली आती है कि बड़े गलत है तो उनको क्यों माफी और मुझे क्यों सजा, मैं क्यों माफी मांगू, ये बात आती ही है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे अनुपमा ने आगे क्या किया उसके बारे में, मगर फिलहाल ये इनको प्रोटेक्शन अपनी बेटी को देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर वो नहीं देते हैं प्रोटेक्शन तो आद्या आगे आगे और भी ज्यादा अपने मन में जहर घोलती रहेगी और ये डिम्पी जैसे लोग जो हैं बंद नहीं होंगे। ये बात अलग है कि आगे लीप होने वाला है, बट लीप के बीच की कहानियां भी तो बाद में अनफोल्ड होती हैं, ये क्या क्या कुछ हुआ था जो जरूरी हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, इस प्रोटेक्शन के बारे में, जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.